कीना बिरन कर मत जननी दे और जागन को बुलवा लो मैया दूत भेजी जगने भेज जगनेर बुला लो जागन को महतारी और वही जाए कन्नौजी यहाँ की खबर सुनावे सुनते ही मरना मलखेगा उदरते गादारी और रक्षा करने को आएंगे नहीं करेंगे करो मत मैया तेरी करो मत मैया हूँ और उसे जगनेर बेटी बेटी वो जागन को बुला के भोजन ले आएगा बेटी। बेटा रूपन बेटा तुम यहाँ चल जाओ जगनेर और हमारे नाती जागन को साथ साथ बुला लाओ बेटा। जाइए बेटा बेटी चंद्रावा बेटी रूपन जा रहा है जगनेर और जागन को बुला के भोजन ले आएगा बेटी। हाँ माँ जागन जैसे ही लेगा कि हमारी नानी और मौसी जी ने मुझे बुलाया है और शीघ्र ही मोह बिगली चल देगा। जी हाँ बेटी चलो माँ हम इंतजार करते हैं जागन का। ठीक है बेटी चलिए बेटी। हेलो माता जी ने कहा कि बेटा तुम चले जाओ जगनेर, अब चलता हूँ हम जगनेर की तरफ। हेलो गौर फरमाइएगा ये जगनेर के जागन अपने महल में बैठे रहते हैं, रोपन पहुंचता है और क्या बातें करता है गौर फरमाइएगा। नमस्कार। कहाँ रोपन? हाँ बड़े भैया क्या समाचार है? समाचार तो सब ठीक है बड़े भैया। रोपन आज न मालूम क्या बात है, आज मुझे अपनी नानी और मौसी की याद आ रहा है। भैया यही बतिया हम बताओ जाते हैं, आज हमें बड़ी हुचकी आवत है पता लगा है। हाँ चलो थोड़ा आराम करते हैं उसके बाद में सोचते हैं। सही कह रहे भैया। क्या बताएं भाई, आज 3.5 दिन होगा निकला। माता जी ने कहा रूपन जगनेर चले जाओ। 3.5 दिन बीत गए तो कहा भोजी गंजी रही रत्तम खा ली न अब कुछ नहीं, न कहाँ मिले न मालूम जगनेर कितनी दूर है हमें मालूम नहीं है। चलता हूँ इसी रास्ते से, हो सकता है कोई मिलेगा तो उससे पूछूंगा कि भैया जगनेर कहाँ पड़ता है। जयराम भैया। भैया जयराम भाई क्या बात है यार, परेशान हो? भैया परेशान है, आज हमका 3.5 दिन होगा निकले। 3.5 दिन? हाँ भैया बिना अन्न जल के यहाँ। अच्छा हाँ ये बताइए आप जाना कहाँ चाहते हम हैं? जाना चाहते हैं जगनेर। जगनेर जाना चाहते हैं? हाँ जगनेर में हमारे
जागन भैया रहते हैं। नानी जी व मौसी जी ने कहा कि जाओ मेरे नाती जागन को बुलाकर ले आओ। तो बेटा बेटा जंगलेर में खड़े हो जगनेर में खड़े हैं। और क्या? हाँ तब तो ठीक, अच्छी बात, हम आ गए हैं। वो कहाँ मुलाकात होगी? बड़े भैया से? हाँ आइए मेरे साथ आइए। चलिए चलिए। कहो रूपन, कैसे आना हुआ? क्या बात है? आना ऐसे हुआ, आपकी नानी जी व आपकी मौसी जी ने कहा कि तुम चले जाओ जगनेर और मेरे नाती जागन को श्री दरबार में लाने का कष्ट दिया। क्या मेरी नानी और मेरी मौसी ने मुझे बुलाया है? जी हाँ। रूपन, अभी अभी इन्हीं बातों को मैं सोच रहा था, लेकिन आप आ ही गए हैं, तो तुम्हारे साथ इसी वक्त हम चलने के लिए तैयार हैं। चलिए। चंद्रावल, बेटी अभी ना रूपन है बेटी, ना जागन है बेटी। आते होंगे माँ, इंतजार करो। ठीक है बेटी, बढ़ जा बेटी। मैं क्या देख रहा हूं? मैं जब कभी भी आता था, मेरी नानी और मेरी मौसी मुझे हंसते हुए दिखाई देती थी, लेकिन ना मालूम बात क्या है, आज मेरी नानी की आंखों से और मेरी मौसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैं अपनी नानी और मौसी से इस बातों को पूछूंगी। नानी, जी हाँ नाती। बात क्या है जो तुम्हारे आंखों से और मौसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं? नाती जागन, क्या बताऊं नाती, कुछ कहा नहीं जाता है नाती। नानी, आखिर बात क्या है? नाती जागन, इस समय महाबा संकटों से घिरा हुआ है नाती। क्या कहा? महोबा संकटों से घिरा हुआ है? जी हाँ नाती। और ये महोबा किसने घिरवाया है? नाती जागन, पृथ्वीराज के नौजवानों ने महोबे को चारों तरफ से घेर रखा है नाती, और इस समय महोबे में कोई वीर नहीं है जो कि पृथ्वीराज से संग्राम करे नाती। ये आप क्या कह रही हैं नानी, मैं सच कि कह रही महोबे में कोई वीर नहीं है? नाती। जी हाँ नाती, कोई वीर नहीं है। नहीं नानी, महोबे में बहुत से वीर हैं भी, जैसे ये जगनेर का जागन और मेरे मामा बर्मानंद, मेरे मामा सिरसा के मलखान। नानी, बात क्या है जो मामा मलखान का नाम लेते हुए आप रोने लगे? इसका कारण क्या है? बोलो नानी। नाती जागन, मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से खत्म कर दिया। क्या कहा? क्या कहा? मेरे मामा मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से मार दिया? नहीं नानी, पृथ्वीराज अगर मेरे मामा को धोखे से मारा है, आपके चलो की सौगंध खाकर कहता हूँ, पृथ्वीराज का सर काट कर इस वक्त तुम्हारे चरण। नाती जागन, आप इस समय महोबे में अकेले हैं और पृथ्वीराज की फौज चारों तरफ से घेर रखी है नाती, तुम उनसे संग्राम नहीं कर सकते हो। अगर नानी मैं संग्राम नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? नाती जागन, हाँ नानी। आपको खुद मालूम है कि इस समय हला और उदल रोड के कन्नौज बसे हैं नाती। हाँ नानी। नाती जाओ, उन्हें मनाकर भोजन ले आओ। हाँ जागन, तुम्हें इसीलिए बुलवाया गया है। तुम जितनी जल्दी हो सके कन्नौज चले जाओ और भैया अलाउद्दीन को मना कर ले आओ। क्या कह रही है मौसी?
मैं मामा के पास जाऊं कन्नौज बुलाने के लिए? ना मौसी, नानी, मैं कन्नौज कभी नहीं जा सकता हूं मामा जी के पास। मैं उनको बुलाने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। नाती, ये क्या कर रही हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूं नानी, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नाती, इस समय महाबा संकटों से घिरा हुआ नाती, और इस समय आप मोहब्बे में अकेले हैं। तुम उनसे संग्राम नहीं कर सकते हो नाती। मैं मामा जी को बुलाने के लिए कदाप नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या नाती, अल्लाह को मनाने नहीं जाओगे? तो ठीक है, आपको हमारी बेटी और हमारी कसम है। हाँ जागन, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। तुम्हें हमारी और माँ की सौगंध है। अगर भैया को मनाने नहीं जाती तो? मौसी, तुम लोगों ने मुझे ऐसी कसम दे दिया, मैं पीछे को मुड़कर नहीं जा सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप जैसे ही कहेंगी मैं ऐसा ही करूंगा। जात रहे नाती, लेकिन एक बात का ध्यान तुम जरूर रखना नाती। कौन सी बात है नानी? नाती जागन, मलखान का मरण आल्हा उदल से कभी नहीं बताना नाती। हाँ जागन, ये बातें ध्यान रखना। आला उदल भैया से मलखान भैया का मरण नहीं कहना। मौसी, अगर मैं वहां पहुंचूं और इन बातों को मामा जी से नहीं बताऊं, मैं झूठ बोलूं? हाँ जागन, तुम्हें ये बातें अपने दिल के अंदर छुपा के रखना होगा। ठीक है मौसी। ये बातें छुपाने के लिए मैं अपनी सौगंध देती हूँ और माँ की भी सौगंध। मौसी, ये बातें तुम्हें अपने दिल के अंदर ही छुपा के रखना होगा। ठीक है बताना मौसी। नहीं, कभी नहीं बताना, नहीं तो आला उदल भैया वहीं पे निर्बल हो जाएंगे, आ नहीं सकेंगे। आप लोग हर बातों में मुझे कसम दे देती हैं और कसम दे करके मुझे मजबूर कर देती हैं। ठीक है मौसी, मैं इन बातों को नहीं बताऊंगा, मुझे आज्ञा दो। जा जाकर तुम्हारी यात्रा। नक्शे ड्राइवर बिसम्हर पट्टी, नक्षेद गौतम भाई 51 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते। पहले पैसा दिए तो व्यवहार को बेटी चंद्रावन नहीं दियो भाई, हमें अरे हुआ देख जागन जा रहा है बेटी कन्नौज, और आल्हा उदल को मनाकर बहुत जल्द ले आएगा बेटी। हाँ माँ, मुझे पूरा भरोसा है। भैया आला उदल जैसे ही सुनेंगे कि मेरा मोहब्बत संकटों में है तो हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही चल देंगे। जी हाँ बेटी, चलो हम भैया का इंतजार करते चलिए हैं। बेटी। हेलो हरिचंद, हरिचंद सत्थिन के रहने वाले ये भाई, उनकी तरफ से 21 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार, 1 रुपया नहीं दे है उधार। जब मैं लेके अंदर आ, कौनी रही है दिनों बिरनवा हो आला उदल महोबान गरिया। कौनी रही है दिनों बिरनवा हो आला उदल महोबान गरिया।
लीजिए, ये हमारे यात्रिक भैया छज्जूपुर, उनकी तरफ से घर मालिक के लिए 100 रुपए का व्यवहार, लिखने वाले नोट करो। रूपन, जी बड़े भैया। इस समय हम कन्नौज चल रहे हैं। हाँ बड़े भैया। और ये बताओ कि किस रास्ते से चलेंगे? वही तो हम सोचत हन भैया, मान लिया रास्ता चलता हन हाँ, तो बगल में उरई पड़ा। क्या इसी रास्ते में उरई पड़ता है? हाँ बड़े भैया, कहूँ माहिल मामा मिल गए ना तो बना बनावा काम सब चौपट हो गई। सही कहते हो रूपन। भैया बीच में रुपा न बोलो, लाए कहीं लिखाई दियो, सवेरे बोल दीजिए। भाई हम तो करबे, अब गाँव दिया सा का खड़ी भाई क्यों नहीं मानत तो। हेलो, राजकुमार मौर्य ग्राम बिसम्हर पट्टी, उनकी तरफ से घर मालिक के लिए 50 रुपए का व्यवहार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद भैया के लिए। रूपन, चलो ऐसा करते हैं कि आज उरई का रास्ता छोड़कर हम लोग दूसरे रास्ते से चलेंगे। सही कह रहे हो भैया। आओ। होएगा कल्याण, होएगा कल्याण। खुश रहो नाती जागन। जय राम। नाती जागन, आज मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं? आप लोग इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं? नाना, आप तो जानते हैं कि छत्री लोग सज धज कर और हाथों में हथियार लेकर कहाँ जाते हैं? हम लोग वन विहार शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। नहीं नाती, तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, आप लोग कहाँ जा रहे हो? चौगड़ी की बात करता है। नाना, हम लोग आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपसे सही बता रहा हूँ कि शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। हम जानता है यस बताऊबो ना। रूपन, वो जागन, तुम्हें हमारी कसम, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? नाना, अगर हम जागन भैया तुमसे झूठ बोली ना तो हमारा ससुर बेटे से। बेवकूफ, अपने ससुर जी को गाली दे रहा है। ऐसा कसम मत खाया करो। नाना जी, अगर आपने कसम दे दिया है तो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कब? जब अपने बेटे अभय की कसम खाओगे तब। रूपन, हाँ, नाना जी को कसम खाने का तरीका बता दो। यह गंगा जल, यही कसम खाओ कि नाती जागन व रूपन तो हर दूजने के बाद यहर से वहर करी तो आज 12 बजे रात के हमारा अभय बेटवा चट्टाई मर जाए। या तो खाओ हका या खाओ हका। जैसे मान लियो ई कसम न खाई तो बताऊबे न करब फिर। ये बात यह का हे राव जो तुहरे ही मन से आया है। नाती जागन, वो रूपन, राम जाने गंगा जाना, राम जाने गंगा जाना है। तुहार दूजने के बाद यहर से बाहर करी तब आज रात 12 बजे हमारे बेटवा भाई चट्ट से मर जाए। बोलो कहाँ जा रहे? लियो बताओ भैया, ऐसा कसम खा ली इनका बेटा खीरा कहाँ का रही? नाना जी, आपने कसम खा लिया है, अब मुझे विश्वास हो गया है। तो सुनिए नाना जी, आप जानते हैं कि इस समय महोबा संकटों से घिरा हुआ है और महोबे में कोई वीर नहीं है जो पृथ्वीराज का सामना कर सके। इसलिए हम जा रहे हैं कन्नौज अपने मामा आल्हा उदल को बुलाने के लिए। क्या कहा? महोबा संकटों में घिरा हुआ है और महोबे में कोई वीर नहीं है कि पृथ्वीराज का सामना कर सके और तुम कन्नौज अपने मामा आल्हा उदल को मनाने जा रहे हो। हाँ, बुलाने तो जा रहे बहुत अच्छी बात है।
इसी वक्त जाओ और अपने मामा आल्हा और उदल को मनाकर बहुत जल्द ले आओ। बहुत अच्छा नाना जी, जा रहा हूँ नाना जी।